हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग एमसीक्यू। हमारी वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹365 पर ईयर का। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म से दिए गए नंबर पे हमें पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, अकाउंटिंग इज नेसेसरी फॉर बिजनेसमैन ऑफ ऑल साइजेस। स्टेटमेंट 2 है ऑडिटिंग इज नेसेसरी फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि हर तरीके के बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है और ऑडिटिंग स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट कहा जाता है अकाउंटेंसी इज नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है कि अकाउंटिंग इज नेसेसिटी। अकाउंटिंग नेसेसरी क्यों है? पहला है लिमिटेड पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स की जो याद रखने की क्षमता है, जो मेमोरी पावर है, वो लिमिटेड होती है। कुछ चीज़ें तो हमें याद रह सकती हैं, बट सारी चीज़ें हम मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि ट्रांजैक्शंस अगर 2, 3, 4 हैं तो उसे याद रखा जा सकता है, बट जैसे ही ट्रांजैक्शंस बढ़ते चले जाएंगे उन्हें याद रखना एक ह्यूमन बीइंग के लिए टफ है। तो अकाउंटिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेमोरी पावर लिमिटेड होती है। दूसरा है नॉलेज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, साल भर एक बिजनेसमैन काफ़ी काम करता है, काफ़ी हार्ड वर्क करता है, तो इसलिए उसका जानना ज़रूरी है कि साल भर में उसने जो काम किया उसमें उसको कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ। तो इसके लिए अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या इसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इसको जानने के लिए भी अकाउंटिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रूफ इन द लॉ ऑफ कोर्ट। डेटर्स या क्रेडिटर्स से रिलेटेड अगर कोई मैटर फंसता है, इसके लिए अगर कोर्ट जाना पड़े तो वहाँ पर जो आपकी अकाउंटिंग बुक्स होती हैं वो एज अ प्रूफ काम करती हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितने देने हैं, कितना टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है सेफ्टी फ्रॉम फ्रॉड एंड फॉर्जरी। अगर अकाउंटिंग बुक्स ना बनाया जाए तो कोई भी फ्रॉड अगर हो रहा है तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग बुक्स बनाते हैं तो उसमें चेक किया जा सकता है कि कहाँ कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन गेटिंग लोन्स। कोई भी बैंक लोन तभी देता है जब वो आपकी रिटर्निंग पावर को चेक कर ले कि आपको अगर लोन दिया जा रहा है तो आप उसको रिटर्न कर पाओगे कि नहीं। तो ये देखने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ज़रूरत लगती है, वो देख करके कि आपके ट्रांजैक्शंस किस तरीके से हो रहे हैं, आपका प्रॉफिट लॉस कैसा जा रहा है, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ये देखने के बाद एक बैंक आपको लोन देती है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द बिजनेस। 2 साल में कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया, इसको अगर चेक करना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो इसके लिए आपके पास हर ईयर का बुक ऑफ अकाउंट होना चाहिए। अगर आप 2017 से लेकर 2018 में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो अगर आपके पास अकाउंटिंग बुक्स ही नहीं होंगी तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फ्यूचर प्लान्स। अगर कुछ फ्यूचर प्लान्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको प्रीवियसली आपने कितना प्रोग्रेस किया और आगे क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, इसको देखने के लिए भी अकाउंटिंग बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट है आपका हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द बिजनेस। कभी भी अगर बिजनेस को सेल करना है तो बिजनेस के एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनका वैल्यूएशन होता है। तो इसके लिए आपके पास अकाउंट्स होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी, तभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का वैल्यूएशन किया जा सकता है। आपकी कैपिटल कितनी है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही उस अनुसार सेलिंग प्राइस को तय किया जाता है। तो ये कुछ रीजंस है जो बताते हैं कि अकाउंटेंसी नेसेसरी है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग इज लग्जरी। ये हम 2 लोगों के केसेस में देखेंगे, एक स्मॉल बिजनेसमैन का ओपिनियन, एक लार्ज बिजनेसमैन का ओपिनियन। तो स्मॉल बिजनेसमैन के ओपिनियन में पहला है मोर एक्सपेंसिव। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए ऑडिट कराना, एक ऑडिटर को रखना, ऑडिटर की फीस देना, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। दूसरा है अल्टरनेटिव प्रोक्योरमेंट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का अल्टरनेटिव है उनके पास। अगर कोई बिजनेसमैन है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बनाए या किसी रिलायबल पर्सन से बनवाए तो उसको ऑडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टीज़ इन फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज़। ऑडिटिंग कराने के लिए कई सारी फॉर्मेलिटीज़ करानी होती है। ऑडिटर जब तक ऑडिट करेगा, वो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मांग रहा है, ये सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको एक छोटे बिजनेसमैन के लिए पूरा करना टफ हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। उतने में अगर वो काम करेगा तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ टाइम। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ला करके देना, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ध्यान देना जब तक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, इन चीज़ों में एक स्मॉल बिजनेसमैन का टाइम काफ़ी लॉस होता है। नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ प्रेस्टीज ओनली। देखिए, ऑडिटिंग कराना एक प्रेस्टीज का
मैटर हो जाता है, लेकिन उसका टाइम काफ़ी लॉस हो रहा है, उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, एक्सपेंसिव पड़ जा रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए एक तरीके से एक प्रेस्टीज की ही फुलफिलमेंट हो रही है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ को बार बार बुलाया जाए ऑडिट के दौरान, उनसे क्वेश्चनिंग की जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उनका टाइम काफ़ी लॉस होता है, तो स्मॉल बिजनेसमैन के हिसाब से उनकी एफिशिएंसी में कमी आती है। दूसरा है ऑडिटिंग इज लग्जरी, लार्ज बिजनेसमैन ओपिनियन। पहला है इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ को पता है कि बुक्स का ऑडिट होना है, तो अगर कोई भी फ्रॉड या कोई भी गलती वो करते हैं तो वो ऑडिटिंग में पकड़ा जाएगी, तो वो एफिशिएंटली काम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ऑब्वियस है कि ऑडिट होगा तो कोई भी फ्रॉड अगर हो रहा है तो वो सामने आ जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में लोग फ्रॉड करने की, गलतियां करने की कम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है तो मैनेजमेंट कितना इनएफिशिएंट है या एफिशिएंट है, ये चीज़ें उसमें सामने आ जाती हैं, तो उस अनुसार मैनेजमेंट अपने आप को एफिशिएंट बनाने की हमेशा कोशिश करता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। ऑडिटिंग के द्वारा कोई भी जो समस्याएं आ रही हैं वो सामने आ जाती हैं, तो एक फास्ट डेवलपमेंट बिजनेस का किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट डिसीजन एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी की अगर सिचुएशन आ जाती है तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट को डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी हो जाती है अगर ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो तो। लास्ट है प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कंपनी में बनाई जाती हैं, जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा देखा जाता है, तो शेयर होल्डर्स को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही है कि नहीं, ये ऑडिटेड बुक्स ये उनको बेटर बता सकती हैं, और अगर कोई भी फ्रॉड है तो वो पता चल जाता है, तो इससे जो शेयर होल्डर्स हैं इनका इंटरेस्ट सेव्ड रहता है। वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था अकाउंटिंग इज नेसेसरी फॉर बिजनेसमैन ऑफ ऑल साइजेस, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑडिटिंग इज नेसेसरी फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑडिटिंग इज कंसिडर्ड एज लग्जरी फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ऑडिटिंग एक लग्जरी की सिचुएशन है, ना कि नेसेसरी। तो ओनली स्टेटमेंट 1, यहाँ बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन है आपके सेक्शन 139, सबसेक्शन 6, सेक्शन 224, सेक्शन 233A, सेक्शन 224(6). तो फर्स्ट ऑडिटर जो कंपनी का होता है वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 में अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है, तो ये सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एक कंपनी को डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं फर्स्ट ऑडिटर का, तो उनको ये बात इन्फॉर्म करनी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, और 90 डेज के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ये फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक अपने ऑफिस को होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट्स ऑफ एन ऑडिटर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार। यहाँ पे हम देखेंगे पहला है सेक्शन 143, दूसरा है सेक्शन 227, तीसरा है सेक्शन 142 और चौथा है सेक्शन 221। तो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 143 में राइट्स ऑफ एन ऑडिटर्स को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। रीजन दिया है ऑडिट वर्क कैन बी मेड मोर रिलायबल बाय कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय ऑडिटर। इसके बारे में हम देख लेते हैं वाउचिंग क्या होती है। जब ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उनकी ऑडिट करता है तो वो ये देखता है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रॉपर वाउचर्स के द्वारा सपोर्टेड हैं कि नहीं, अकाउंट्स को एज पर वाउचर्स बनाया गया है कि नहीं। वाउचर्स आप कह सकते हैं रिसिप्ट होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर किया जाता है तो उसकी रिसिप्ट होती है। हम कोई सामान मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हमारे पास उसकी रसीद हम लेते हैं। कल को अगर हमें अपना सामान वापस करना है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ फ्रॉड होता है हमारे साथ, तो हम उस रिसिप्ट को दिखाकर कह सकते हैं कि ये सामान हमने आपकी ही शॉप से खरीदा है। तो इसी तरीके से बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके प्रॉपर वाउचर्स होते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब बनाई जाती है तो उन वाउचर्स को देखकर उस अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो जब भी ऑडिटर ऑडिट कर वो देखता है कि ट्रांजैक्शंस प्रॉपर वाउचर्स के अनुसार बनाए गए हैं कि नहीं, कोई फ्रॉड कोई एरर तो उसमें नहीं है, ये सारी चीज़ें एक ऑडिटर चेक करता है। तो इस प्रोसेस को हम वाउचिंग कहते हैं। नाउ वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, ये स्टेटमेंट कहा है आरबी बोस ने। इनके अनुसार वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग बिकॉज वाउचिंग के द्वारा एक ऑडिटर कंप्लीट वेरिफिकेशन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट की। कंप्लीट वेरिफिकेशन, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसके प्रॉपर वाउचर्स हैं, तो
एक पूरा वेरिफिकेशन अकाउंटिंग बुक्स का हो सकता है कि वाउचर्स में क्या लिखा है, उस अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं, कोई एरर है तो वो चीजें ऑडिटर तुरंत ढूंढ सकता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कंप्लीट वेरिफिकेशन हो सकता है, और कंप्लीट वेरिफिकेशन होने के बाद जो ऑडिटिंग वर्क है वो ज़्यादा रिलायबल कहा जा सकता है, कि मोर रिलायबल है, क्योंकि वो वाउचर्स के द्वारा सपोर्टेड है और वेरीफाइड है। वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एजर्शन है वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, रीजन है ऑडिट वर्क कैन बी मेड मोर रिलायबल बाय कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय ऑडिटर। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का जब वैल्यूएशन होता है तो इनमें से कौन सी ड्यूटी ऑडिटर की नहीं है? पहला है ऑडिटर इज अ वैल्यूअर, दूसरा है एग्जामिनेशन ऑफ एक्सेप्टेड कमर्शियल प्रैक्टिस, तीसरा है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्निकल पर्सन, और चौथा है रिपोर्ट एवरी डाउट। इसको हम देख लेते हैं। देखिए, कंपनी की ट्रू एंड फेयर पोजीशन जानने के लिए एसेट्स का प्रॉपर वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर वैल्यूएशन वेरिफिकेशन में एक ऑडिटर को हेल्प करता है। तो जो वैल्यूएशन होता है एसेट्स का, उस टाइम ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहली ड्यूटी आपको दिया है, ऑडिटर इज़ नॉट अ वैल्यूअर। ऑडिटर कभी भी वैल्यूएशन नहीं करता है एसेट्स का। ये वैल्यूएशन का काम मैनेजमेंट का या किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन का होता है। ऑडिटर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में स्पेशलाइज्ड नहीं होता है, एक्सपर्ट नहीं होता है, बट ऑडिटर इनडायरेक्टली वैल्यूअर का काम करता है। यानी कि जो भी एसेट्स का वैल्यूएशन हुआ है, ऑडिटर का काम है ये देखना कि वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अनुसार एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑडिटर डायरेक्टली वैल्यू नहीं करता एसेट्स को, बट इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं वो चेक करता है, वेरीफाई करता है। दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सेप्टेड कमर्शियल प्रैक्टिसेस। जब भी वैल्यूएशन किया जा रहा है या और कोई प्रोसेसेस अकाउंटिंग में होती है तो बार बार मेथड्स को चेंज नहीं किया जाता है। जो एक प्रॉपर प्रिंसिपल है या कोई एक प्रॉपर मेथड है उसको चुना जाता है और बार बार उसको चेंज नहीं किया जाता है। तो ऑडिटर का ये काम है कि वो एग्जामिन करे कि जो प्रैक्टिसेस यूज की जा रही हैं वो सही हैं कि नहीं और बार बार चेंज तो नहीं की गई हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्निकल पर्सन। अगर कोई भी टेक्निकल इशू नजर आ रहा है ऑडिटर को, तो जो टेक्निकल पर्सन है, जिसको इस बात की नॉलेज है, जो एक्सपर्ट है, उससे एडवाइस ले सकता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है ऑडिटर। नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ फेयरनेस ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन फेयरनेस के साथ हुई है कि नहीं, प्रॉपर वैल्यूएशन विदाउट फ्रॉड, कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है, इसको चेक करता है ऑडिटर। सी डिसीजन ऑफ जजेस रिगार्डिंग वैल्यूएशन। अगर जजेस का ऑलरेडी कोई डिसीजन आया हुआ है वैल्यूएशन को लेकर के, तो डिसीजंस को नज़रअंदाज करके ऑडिट नहीं किया जा सकता। डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए ही ऑडिट करना चाहिए। नेक्स्ट है रिपोर्ट एवरी डाउट। वेरिफिकेशन के दौरान अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई भी डाउट उसको नज़र आता है, कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है, तो उसका काम है कि वो उसको रिपोर्ट करे, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है और बाद में कोई प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं तो फिर ऑडिटर को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। इसलिए ऑडिटर का ये काम बनता है कि अगर कोई भी डाउट उसे नज़र आ रहा है तो वो उसको रिपोर्ट करे। तो जो ड्यूटीज़ हैं ऑडिटर के वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के टाइम, ये बताती हैं कि ऑडिटर वैल्यूअर नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है वैल्यूएशन करने में। तो वैल्यूएशन तो मैनेजमेंट करता है, लेकिन ऑडिटर को देखना होता है कि वैल्यूएशन प्रॉपरली किया गया है कि नहीं। वो वेरीफाई करता है प्रिंसिपल्स के अनुसार, टेक्निकल पर्सन से इंफॉर्मेशन लेकर के, और अगर कोई भी प्रॉब्लम उसको नज़र आती है तो वो उसको रिपोर्ट करता है। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने पढ़ा है ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यूअर, ऑडिटर वैल्यूअर नहीं होता है, तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने ऑडिट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखे। आने वाले वीडियोज में हम और भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।